सो लास्ट क्लास में हमने मोशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, है ना? कहाँ तक पढ़ा था? टाइप्स ऑफ मोशन तक पढ़ लिया था। हाँ सर, टाइप्स ऑफ मोशन में ऑस्किलेशन। यस सर। हाँ, तो हमने क्या क्या देखा था लास्ट क्लास में? हमने रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ा था। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है? क्या इसमें सबको किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। किसी को डाउट नहीं है ना? ओके, नो सर। हाँ, रेस्ट एंड मोशन हमने देखा था। क्या रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट टर्म्स होती है या रिलेटिव टर्म्स होती है? रिलेटिव टर्म्स होती है सर। रिलेटिव टर्म्स होती है ना? हमेशा रेस्ट एंड मोशन को किसी न किसी ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की टर्म्स में डिफाइन किया जाता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन में है ना? सबको पता है ना? कल पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में। यस सर। ठीक है। देन फिर हमने मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D समझा था। याद है सबको? यस सर। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा था। रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन जिसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन में अगर पार्टिकल चल रहा है, जैसे कार पर एक रोड चल रही है सीधे सीधे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, है ना? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं उसको, या लीनियर मोशन भी बोलते हैं, है ना? रोटेटरी मोशन क्या होता है? रोटेशन वाला, जैसे फैन घूम रहा है गोल गोल, ठीक है, अबाउट ए फिक्स्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ फिक्स्ड। ऑक्सीलेशन देखा था कि पेंडुलम करता है ऑक्सीलेशन। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही क्या? सर अभी आई सर। ऑक्सीलेशन बाकी था हमारा। ठीक है, ऑक्सीलेशन में लिख लो टू एंड फ्रो। ऑक्सीलेशन मतलब क्या होता है? देखो, जैसे ये सिंपल पेंडुलम सबको पता है, ये स्ट्रिंग है ना? यस सर। ये पेंडुलम है, इसको यहां से ऐसे छोड़ दिया मैंने, तो ये ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीलेशन, है ना? और भी होते हैं, जैसे तुमने सीविंग मशीन देखी है जिसमें निडल ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है। यस सर। है ना? वो भी ऑक्सीलेशन है। ठीक है, एक और देखो, एक और इसका एग्जांपल देखो, जैसे स्प्रिंग है और ये ब्लॉक इससे कनेक्टेड है। मान लो मैंने इस ब्लॉक को यहाँ ले जाके छोड़ दिया, ऐसे खींच के और छोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे ब्लॉक ऐसे ऐसे मोशन करेगा ना? यस सर। दैट इज ऑल्सो ए ऑक्सीलेशन। सो इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो टाइप का मोशन कर रहा है, ऐसे बार बार रिपीट कर रहा है टू एंड फ्रो, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीलेशन। समझ में आया? यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है सर मेरा एक डाउट था। हाँ, पूछो। सर वो पिछले क्लास में जो आपने एक बताया था कि अगर सर मोशन और रेस्ट में एक डाउट है सर। अगर सर अज्यूम करिए कि एक पेन रखा हुआ है और बाजू से कोई आदमी जा रहा है, ठीक है, तो सर पेन हो गया उस आदमी के रिस्पेक्ट में पेन हो गया रेस्ट में, तो सर पेन के रिस्पेक्ट में नहीं सर, पेन के रिस्पेक्ट में वो हुआ मोशन में, तो फिर सर आदमी के रिस्पेक्ट में वो पेन मोशन में होगा या रेस्ट में? मोशन में है ना। जैसे मान लो पेन यहाँ रखा हुआ है, ये पेन रखा हुआ है, ठीक है, हाँ। और कोई मैन उधर से निकल रहा है, तो उसको उस पेन की पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी ना। जैसे मान लो तुम ट्रेन में बैठे हो, है ना, तो बाहर जो भी पेड़ वगैरह दिखते हैं, ट्रीज वगैरह दिखते हैं, वो तुम्हें रेस्ट पर दिखते हैं या मोशन में दिखते हैं? मोशन में, क्योंकि वो मोशन में तुम्हारे रिस्पेक्ट में। तुम्हारे जैसे ट्रेन ऐसे जा रही है तो पेड़ पीछे निकल जाता है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है ना। समझ में आया? तो ट्री के रिस्पेक्ट में ट्रेन मोशन में, मोशन के रिस्पेक्ट में ट्री मोशन में। ट्रेन के दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में। समझ में आया? यस सर, आया। हाँ, मोशन मतलब पोजीशन का चेंज होना। तो ये पेन है और एक आदमी ऐसे निकल रहा है, तो दोनों के बीच की पोजीशन चेंज हो रही है ना। समझ में आया? हाँ। ठीक है, तो कल मैंने तुम्हें एक वर्ड बताया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यस सर। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, क्योंकि हमने पढ़ा कि रेस्ट एंड मोशंस आर
रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। पढ़ा था ना हमने? Yes, sir. हाँ। Yes, So sir. any observer or point of reference is needed to observe the motion, to observe the rest or motion। बताओ जरूरत होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. होगी sir. है ना, क्योंकि रिलेटिव टर्म्स में तो हमें कोई एक फिक्स ऑब्जर्वर या कोई एक फिक्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में हम बता सकें कि ऑब्जर्व जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है या मोशन में। समझ Yes, में आया sir. क्या? यस तो इसी ऑब्जर्वर या इसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया? Yes, sir. तो इसकी क्यों जरूरत है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की? Sir, can I say? हाँ बताओ। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की इसलिए जरूरत है कि उसके बिना सर हम डिफाइन नहीं कर सकते कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट या सर कोई भी मैटर रेस्ट पे या मोशन पे। हाँ यस, एक तो चीज हम ये बता नहीं सकते कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में। इसके अलावा मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो हम कोई ना कोई पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताएंगे ना कि इसके रिस्पेक्ट में वो ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, नॉर्थ वेस्ट में कहाँ है, कितनी दूर है। तो कोई तो Yes, एक sir. जगह होनी चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन बता सकें, लोकेट कर सकें ऑब्जेक्ट को, उसकी लोकेशन बता सकें। समझ में आया? Yes, sir. तो इसलिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। समझ में आया? लिखो इसके Yes, आगे। sir. This is needed. This is also needed to locate the body with respect to a fixed point. With respect to a fixed point, which is called frame of reference. समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अब हम जो ये जनरली दिस फिक्स पॉइंट इज, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं? जनरली द Origin. फिक्स्ड पॉइंट वी यूज टू लोकेट द पोजीशन of any object is called as, या is जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है? ओरिजिन होता है। उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है। along Yes, with sir. origin we use, along with origin we use three mutually perpendicular axes। क्या यूज करते हैं हम? three mutually perpendicular axes which is x axis, y axis और z axis। इन तीनों एक्सिस की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बता सकते हैं। अब वही सीखेंगे हम आज। समझ में आया? Yes, sir. क्या सीखेंगे हम? कि कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किस तरफ है, एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, या जेड पर है, या तीनों में, या फिर एक्स वाई में है, या वाई जेड में, या किधर है वो पोजीशन। तो इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। एक्स वाई जेड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओरिजिन के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0। ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, और जेड कोऑर्डिनेट भी क्या होता है? 0 होता है। अब जैसे मान लो, अब अच्छे से समझना, बहुत इजी चीज है, टफ नहीं है, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे बस, है ना। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है,
है ना। अब राइट में Yes. एक्स एक्सिस मैंने माना है, तो लेफ्ट में मैं बना नहीं रहा हूं, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, मतलब इस तरफ नेगेटिव कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाले, कोऑर्डिनेट प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। समझ में आया क्या? Yes, sir. समझ में आया? ये ओरिजिन है, ये Yes. पॉइंट है ओरिजिन। अगर मैं यहाँ से 2 मीटर चला तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2. समझ में आया? हाँ। Yes, और sir. अगर मैं इधर 2 मीटर चला Yes, sir. तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2। आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, आया sir. समझ में? ओरिजिन Yes, sir. पर 0 0 होता है, ओरिजिन से मैं 2 मीटर आगे चला, राइट में तो +2 कोऑर्डिनेट है, लेफ्ट में चला तो -2 कोऑर्डिनेट है। बोलो समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, सर sir. एक बार और एक्सप्लेन कीजिए। हाँ देखो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इससे अगर मैं राइट में चला 2 मीटर तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे मैं 1 चला तो x1 हो जाएगा, 2 चला तो 2 हो जाएगा, 3 पर है तो 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है, मान लो ये ओरिजिन से 4 मीटर है तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 4, x = 4। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। और अगर लेफ्ट में जाऊंगा तो x के लेफ्ट में कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। समझ में आया सबको? Yes, sir. हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं इसको, एक्स वाई जेड, ठीक है। वाई एक्सिस मान लो ये वाली है, 3 म्यूचुअल, ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर होती है, ये एक्स के परपेंडिकुलर है और मैं जो जेड बनाऊंगा उसके भी परपेंडिकुलर है। देखो वाई और एक्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? Yes, sir. है ना। अब जैसे Yes, मान sir. लो मैं वाई की तरफ चल रहा हूं तो बताओ मेरा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या? No, sir. नहीं, No, ओनली sir. वाई हो। समझ में आया? मान लो मैं 2 मीटर चला तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट होगा मेरा, देखो ऐसे लिखूंगा मैं 0,2। 0 क्या है, x कोऑर्डिनेट, और 2 क्या है, y कोऑर्डिनेट। अगर मैं x एक्सिस में 2 मीटर चला, ये सब तुम मैथ्स में भी पढ़ोगे, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 2,0। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब इसका है ऑर्डिनेट। यस आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. मान लो मैं इधर चला 2 मीटर तो इस जगह का कोऑर्डिनेट होगा -2,0। समझ में आया? Yes, sir. हाँ। और मान लो Yes, मैं y के अपोजिट इस तरफ चला 2 मीटर तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0,-2। समझ में आया? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. आया समझ में? हाँ। अब मैं Yes, sir. हटा देता हूँ। यस अब जेड एक्सिस देखो। अच्छा एक और चीज देखो, अगर मान लो मैं 2 मीटर x में भी चला और 2 मीटर y में भी चला, मतलब यहाँ पहुंच गया मैं, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे 2,2। आया समझ में? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. इसको अभी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, फिर तुम जिस रूम में बैठे हो उसके हिसाब से भी समझाऊंगा, ठीक है। अब जेड एक्सिस बताता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ। जेड एक्सिस जनरली ये 2 एक्सिस है ना, ये वाई है ना, ये वाई है। जेड एक्सिस वैसे तो इस प्लेन में मैं बना ही नहीं सकता, ये दिख रहा है तुम्हें प्लेन, ये इसमें मैं Yes, बना sir. रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक्स और वाई है तो जेड तो इसके परपेंडिकुलर होगी, ये मैंने नीचे रख दिया, जेड तो इसके परपेंडिकुलर होगी ना, ऐसे। हम इसको टॉप से देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन शेयर की मैं इसको टॉप से देख रहा हूँ, तो एक्स और वाई तो इसी में, तो जेड एक्स के भी परपेंडिकुलर और वाई के भी परपेंडिकुलर ऐसे होगी ना, ये Yes, sir. एक्स वाई तो इसमें जेड ऐसे होगी। समझ में आया Yes, क्या? sir. हाँ आया समझ में? Yes, sir. और माइनस Yes, sir. जेड ऐसे होगी, माइनस जेड ऐसे। Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. या फिर अगर ऐसे देखो तुम, तो एक्स वाई तो ऐसे दिख रही है, तो जेड ऐसे होगी तुम्हारी तरफ और माइनस जेड मेरी तरफ होगी। आया समझ में? Yes. हाँ सर आप ड्रॉ कर रहे हैं क्या? हाँ ड्रॉ करूंगा ना, बट मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें मैं ड्रॉ कैसे करूंगा, इसमें परपेंडिकुलर तो ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ क्या, वो तो बाहर निकल जाएगा ना ऐसे, तो कैसे करूंगा इसमें मैं, इसमें कैसे करूंगा?
ये जेड एक्सिस है, समझ में आया? ये वैसे तो बाहर की अच्छा। तरफ है, लेकिन इसमें दिखाने के लिए ये तीनों एंगल 90 डिग्री है। ये तीनों एंगल क्या है? 90 डिग्री। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. अब देखो, अब तीन कोऑर्डिनेट हम बात करेंगे। Yes, sir. जैसे मान लो मैं एक्स में चलता हूँ, एक्स में 2 मीटर चलता हूँ, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 2,0,0। तीसरा कौन सा है? जेड वाला। मैं वाई में चलता हूँ 2 मीटर, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0,2,0। समझ में आया? मैं वाई में चला तो वाई चेंज होगा, एक्स में चला तो एक्स चेंज होगा। आया समझ Yes, में? sir. और अगर मैं जेड में Yes, चलता sir. हूँ 2 मीटर, तो यहाँ का जेड का कोऑर्डिनेट चेंज होगा 0,0,2। समझ में आया? ऐसे हम पोजीशन Yes, बता sir. सकते हैं, ऐसे हम पोजीशन बता सकते हैं। समझ में आया? Yes, sir. लिखो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो। अब इसको रूम में समझते हैं। जैसे तुम जिस रूम में बैठे हो, तो अपने सामने रूम में कितने कॉर्नर्स होते हैं? Sir, 8 है। 8 है। Yes, sir. उनमें से एक को ओरिजिन मान लो। सामने सामने लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉर्नर को ओरिजिन मान लो। लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉर्नर, नीचे Okay, वाला sir. कॉर्नर, उसको क्या मान लो? ओरिजिन, अपने रूम का। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब उससे तुम राइट में उधर एक कॉर्नर मिलेगा, ऊपर एक कॉर्नर Yes, sir. मिलेगा, Yes, है ना? sir. और एक इधर कॉर्नर मिलेंगे। समझ में आया? Yes, sir. तीनों को सोचो, एक एक्स एक्सिस बनेगी, एक वाई बनेगी और एक जेड बनेगी। बन गई क्या माइंड में? Yes, sir. बन गया sir. Yes, sir. बन गया। अब तुम उस कॉर्नर से उस तरफ जाओगे तो तुम एक्स में चल रहे हो, ऊपर जाओगे तो वाई में चल रहे हो, और इधर जाओगे तो जेड में चल रहे हो। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. जैसे तुम मान लो इधर गए एक्स में 2 मीटर, फिर इधर आए जेड में 2 मीटर, एक्स में तुम, समझ में आ रहा है रूम में? हाँ, yes, sir. हाँ, Yes. एक्स sir. वाई जेड एक्सिस तुमने रूम में बना ली। Yes, sir. जैसे तुम नीचे नीचे चल रहे, एक्स में 2 मीटर चले, फिर इधर आए तो जेड में 2 मीटर आ गए। समझ में आया? Yes, जैसे मान sir. लो कोई एक इंसेक्ट है, वो ओरिजिन कॉर्नर से शुरू हुआ, नीचे नीचे चला, फिर ऊपर आ गया, 2 मीटर ऐसे चला, फिर वॉल पर चढ़ते चढ़ते 2 मीटर ऊपर आ गया, तो वो उसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? 2,2। एक्स में भी 2, फिर वाई में भी 2। एक्स में 2 इधर आया, फिर वाई में 2 ऊपर गया, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हुए? ये ओरिजिन 2. के रिस्पेक्ट में 2 एक्स में और 2 वाई में 2, Yes, sir. समझ में आया क्या? बस ऐसे इमेजिनेशन sir. आना चाहिए, सिंपल है बहुत। आया समझ में? हाँ। Yes, sir. तो अब से साइन कन्वेंशन याद रखना। एक्स एक्सिस राइट की तरफ पॉजिटिव होती है, लेफ्ट की तरफ माइनस होती है। वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ माइनस। तो जेड एक्सिस बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव। समझ में आया डायग्राम के हिसाब से? Yes, sir. Yes, sir. बना लो। आयुष कैमरा ऑफ है तुम्हारा, देवांश का भी ऑफ है। सर वो सेटिंग चल। सर सेटिंग सर कैमरा ऑन मैंने किया था, पर ऑफ ही था। ऑन कर लो। सर ऑन किया अभी। हाँ, ईशान कैमरा शर्विल। सर मेरा दूसरा अकाउंट में ऑन है। ओके, पर दिख नहीं रहे हो तुम मुझे। अच्छा, मोबाइल से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। Sir, done. डन? Yes, sir. Yes, sir. Sir, done. Sir, done. तो सबको समझ में आ गया ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड क्या होता है ना? Yes, sir. ये इसका क्या यूज लेंगे हम? पोजीशन समझने के लिए, है ना? जनरली एक्स और वाई में ही हम काम में आएगा। ठीक है। जैसे मान लो मैं ओरिजिन से राइट में गया तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, है ना? जैसे मान लो एक बार और देखो, मैं ओरिजिन से राइट में जा रहा हूँ तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, फिर मुड़ने के बाद मैं वापस इधर आ रहा हूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया?
और ओरिजिन के Yes, कोऑर्डिनेट sir. होते हैं 0,0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0,0। ठीक है। तो जनरली जहां से हम स्टार्ट होते हैं वहां पे ओरिजिन मान लेते हैं। जैसे मान लो मोशन पढ़ेंगे हम, तो जहां से पार्टिकल शुरू आया उसको ओरिजिन मान लो। समझ में आया? जहां से पार्टिकल Yes, शुरू sir. हुआ है उसको क्या मान Yes, लो? ओरिजिन। जैसे मान लो मैंने पार्टिकल को ऊपर फेंका, तो जहां से फेंका वो ओरिजिन है। मैंने इधर चलाया, तो जहां से शुरू हुआ वो उधर ओरिजिन। समझ में आया? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखो रेस्ट एंड मोशन पढ़ा, दोनों में डिफरेंस समझा। अब मोशन, अब चैप्टर तो मोशन है, मोशन पढ़ना है तो मोशन कितना हुआ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कि दो पार्टिकल मोशन कर रहे हैं तो कौन ज्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है, वो कैसे बताएंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, किसका मोशन ज्यादा है किसका कम है वो कैसे बताएंगे? उसके लिए हम क्या, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी समझेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट लिखो। Yes, sir. हमने पढ़ा मोशन क्या होता है। अब मोशन कितना हुआ उसकी बात करेंगे। समझ में आया? सो फर्स्ट Yes, sir. डिस्टेंस। ठीक है। सो डिस्टेंस क्या होता है देखो, जैसे मान लो ये यहाँ ए एक पॉइंट है या पोजीशन है, यहाँ से पार्टिकल शुरू हुआ और ऐसे 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 करके बी तक आ गया, बी आ गया। ठीक है ना? और मान लो एक और दूसरा पार्टिकल है जो ऐसे ऐसे चलते हुए बी पर आया। समझ में आया? है ना? दिस इज Yes, sir. पाथ 1, दिस इज पाथ 2। मुझे बताओ किस पाथ से जाओगे तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? Part 2. Part 2. Sir, Part part two. समझ में Sir, आया? part two. हाँ। तो तुमने कैसे सोचा कि Yes. जिस पाथ की लेंथ ज्यादा है उस पाथ पर डिस्टेंस ज्यादा होगी? समझ में आया? So, what is distance? Yes, It is sir. the length of the path traveled. It is the length of the actual path traveled. जो पाथ आपने चला है उस पाथ की लेंथ होती है डिस्टेंस। समझ में आया? हाँ? Yes, sir. Yes, तो sir. पाथ 1 से जाओगे तो अलग Yes, डिस्टेंस sir. आएगी, पाथ 2 से जाओगे तो अलग डिस्टेंस आएगी। तो बताओ डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? Yes, sir. करता है. समझ में आया? हाँ? Yes, हाँ। sir. तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। Yes, sir. It is the length of actual path traveled by body. It is the length of actual path traveled by body. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पाथ 1 में डिस्टेंस आया 30 मीटर और पाथ 2 में डिस्टेंस आया 55 मीटर। तो डिस्टेंस अलग अलग आ रही है दोनों पाथ पर। समझ में आया? Yes, sir. हाँ? Yes, Yes, sir. sir. सो कुछ इंपॉर्टेंट Yes, sir. पॉइंट लिख लेते हैं। मुझे बताओ डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. करती है. Fully dependent. हाँ, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ। मान लो आपको आपके दोस्त के घर तक जाना है और बहुत सारे पाथ है, मान लो कौन सा पाथ आप चूज करोगे? The shortest. जिसका रूट शॉर्टेस्ट हो. हाँ, जिसका रूट शॉर्टेस्ट हो ताकि आपको कम चलना पड़े। समझ आया? मींस sir. डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ। ठीक है। Yes, sir. अब मुझे बताओ, अब हम डिसाइड करेंगे डिस्टेंस स्केलर है होती है या वेक्टर। तो हमें स्केलर और वेक्टर समझ में आना चाहिए। व्हाट इज स्केलर? जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर वो होती है जिसकी डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्टेंस हमें ये बताता है कि आप कितना चले। डिस्टेंस से हमें क्या मालूम होता है कि आप कितना चले, कितना आपने पाथ ट्रेवल किया। डिस्टेंस हमें ये नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में चले। समझ में आया क्या? वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। Yes, sir. Yes. तो डिस्टेंस
से डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। डिस्टेंस हमें ए से बी तक कितना आप चले वो बताएगा, ये नहीं बताएगा ए से बी किस तरफ है, राइट में, लेफ्ट में, ईस्ट में, वेस्ट में, किस तरफ आप गए, ये नहीं बताएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस इज जस्ट ओनली लेंथ ऑफ द पाथ। सो मुझे बताओ ये स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर। स्केलर Scalar क्वांटिटी, quantity. समझ में आया? सो Yes, इट sir. इज ए Yes, स्केलर sir. क्वांटिटी। समझ में आया? यस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मुझे बताओ डिस्टेंस कभी कम हो सकती है? जैसे मान लो आप घर से निकले और वापस घर आ गए, तो डिस्टेंस तो एडी होती है, वो Yes, तो sir. लेंथ है। हाँ, तो इट ऑलवेज इंक्रीजेस। सर मैं समझा नहीं आपने क्या क्वेश्चन इट ऑलवेज, क्या बोला। अभी बताता हूँ देखो। जैसे मान लो तुम यहाँ से चलते 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 यहाँ से फिर यहाँ आ गए, यस सर। ठीक है, तो डिस्टेंस 0 हो गई क्या? नो सर। नो सर। ये तो बढ़ ही रही थी हमेशा, जितना आप चलते Yes, sir. जाओगे उतना डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। यस सर। समझ में आया? यस सर। इट इज ए लेंथ ऑफ पाथ। चाहे मुड़ के वापस आ जाओ ये कम नहीं होगा। तो इट ऑलवेज, बट डिस्प्लेसमेंट में बताऊंगा वो कम भी होता है। सो इट ऑलवेज इंक्रीजेस। समझ में आया? यस सर। Yes. हाँ, एंड इट कैन नॉट बी 0। अगर आप चल रहे हो तो डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी 0। समझ में आया? यस सर। यस है सर। ना? Yes, अब बात sir. करते हैं यूनिट्स की। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। मीटर। सीजीएस यूनिट मीटर। क्या होगी? सेंटीमीटर। Centimeter. सेंटीमीटर। अदर यूनिट में लिख लो किलोमीटर। किलोमीटर। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये सब याद रखना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। समझ में आया? Yes, sir. आया समझ में? यस सर। लिख लिया। सो इट इज डिस्टेंस। बताओ हर चीज क्लियर हो गई क्या डिस्टेंस की? है ना? इट Yes. इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ Yes, sir. ट्रेवल्ड बाय बॉडी। ठीक है, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। बॉडी कितने चली ये नहीं बताएगा किस तरफ चली। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। ये क्या बताएगा कि कितना बॉडी ने पाथ Yes, sir. ट्रेवल किया, बस डिस्टेंस। जैसे आप मुंबई से पुणे गए तो कितना किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो आपकी कार बता देगी, जो ओडोमीटर होता है उसको इतना। बट वो ये नहीं बताएगी कि आपने किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया। समझ में आया? सो कार में जो Yes, ओडोमीटर sir. होता है, बाइक में Magnitude. जो होता है, हाँ, वो क्या बताता है आपको? डिस्टेंस बताता है। समझ में आया? यस सर। यस Yes, सर। sir. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सर आप पिछला पेज एक बार और दिखा सकते हैं? हाँ, बताता हूँ। हाँ सर, हो गया सर। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। एक पार्टिकल ए से बी इस पाथ से गया, एक पार्टिकल ए से बी इस पाथ से गया। ये पाथ 1 और ये पाथ 2, ठीक है। ये पाथ 1 और ये पाथ 2। तो डिस्टेंस तो दोनों पाथ पर अलग अलग आएगी, बट Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, डिस्प्लेसमेंट का नाम से समझो। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस प्लस मेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये बताता है कि बॉडी पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ। अब कितना डिस्प्लेस हुआ तो फिर कितना डिस्प्लेसमेंट किधर भी हो सकता है, राइट में, लेफ्ट में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। समझ में आएगा? यस सर। यस सर। तो Yes, इसमें sir. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, किस तरफ डिस्प्लेस हुआ। समझ में आया? तो Yes, जैसे sir. मान लो इधर मैं डायरेक्शन लिखता हूँ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो मुझे बताओ ए से बी किस तरफ डिस्प्लेस हुआ, वो ईस्ट में या वेस्ट में? ए से बी गया तो ईस्ट में गया। समझ में आया? अब मुझे बताओ, अब मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन तो बता दी, तो मैग्नीट्यूड किसका बताएंगे? पाथ 1 का या पाथ 2 का? पाथ 1। Path 1.
path क्यों? 1. Because the displacement the shortest path from A to B or any the origin to the ठीक है, वो डेफिनेशन तो तुम्हें पता है, बट मान लो पार्टिकल पाथ 2 से गया, तो पार्टिकल ए से भी पाथ 2 से गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट पाथ 1 से बताएंगे क्या? नहीं सर। और मान लो पाथ 1 से वो गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट पाथ 2 से बताएंगे क्या? नो सर। ना तो पाथ 1 से Sir. बताएंगे ना पाथ 2 से बताएंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा यही है, ए से बी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमेशा डिस्प्लेसमेंट, हमेशा आप कोई भी पाथ चूज करो, समझ में आया क्या? डिस्प्लेसमेंट यही है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। आया समझ में? यस सर। Yes, yes sir. sir. आया समझ में? चाहे आप पाथ 1 से जाओ या पाथ 2 से जाओ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना शिफ्ट हुआ अपनी पोजीशन से, अपनी पोजीशन से कितना शिफ्ट हुआ, समझ में आया? हाँ, यस सर। अब मान लो Sir. ये एक्स एक्सिस है, Yes, sir. ये वाई एक्सिस है, ये इधर एक्स एक्सिस है, तो भले वो वाई में घूमते घामते गया हो, लेकिन शिफ्ट तो वो एक्स से एक्स में हुआ ना, वाई में हुआ क्या फाइनली? नो सर। Oh sir. तो वाई में तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं ना, यस सर। समझ में आया? इसलिए Yes, हमेशा sir. शॉर्टेज डिस्टेंस लेते हैं। आया समझ में? इसलिए हमेशा क्या लेते हैं? शॉर्टेज डिस्टेंस लेते हैं, Shortest ऐसे distance. इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की शॉर्टेज डिस्टेंस। पाथ कुछ भी हो, पाथ 1 से जाएगा तो भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, पाथ 2 से जाएगा तो भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही है। तो बताओ ये पाथ पे डिपेंड करता है क्या? नो सर। No, नहीं, sir. किसी भी पाथ से जाओ तुम, डिस्प्लेसमेंट उतना ही आएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस, तुम कोई भी पाथ से जाओ, समझ में आया? Yes sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, आया समझ में? यस सर। Yes तो sir. Yes, इसकी sir. डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द shortest distance between initial point and final point। समझ में आया? शॉर्टेस्ट को लिया मैंने क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है, मुझे ये नहीं बताना है कितना चला हो, मुझे क्या बताना है? कितना डिस्प्लेस हुआ। मान लो वो ए से बी चल के वापस ए पर आ जाए, तो बताओ डिस्प्लेस हुआ क्या हो? नो सर। 0. वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। समझ में आया? Yes sir. यस सर। बट डिस्टेंस थोड़ा ना 0। Yes, sir. डिस्टेंस का अलग यूज होता है, डिस्प्लेसमेंट का अलग यूज होता है। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट हमें बताता है पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ अपनी पोजीशन से। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट का अलग, और डिस्टेंस पार्टिकल कितना चला, भले किधर भी गया हो लेकिन कितना चला। समझ में आया? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो मान लो ये शॉर्टेज डिस्टेंस है, मान लो ये है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये मान लो ये है 25 मीटर, ठीक है। ये मान लो 15 मीटर, और ये मान लो 35 मीटर, ठीक है। तो पार्टिकल चाहे पाथ 1 से चले तो भी डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? सर 10 मीटर का। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी आएगा? 15। 15 meter. ए से बी तक की शॉर्टेज डिस्टेंस है 15 मीटर, तो 15 मीटर ही आएगा, लिखा है ना मैंने वहां पे। चाहे पाथ 2 Yes. से चले तो भी 15. डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 15 मीटर। 15. समझ में आया? है ना? यस सर। और पाथ डिस्टेंस कितना आया था पाथ 1 में? सर 25 25 मीटर। 25 meters. यस, लिख लेते हैं ताकि तुम्हें कोई डाउट ना रहे। पाथ 1 में डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है बट डिस्टेंस 25 मीटर। पाथ 2 में 15 meter. डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है बट डिस्टेंस कितना 35 डिस्टेंस? 35 मीटर। 35 मीटर। 35 क्लियर हुआ meter. डाउट? समझ में आया डिफरेंस? यस सर। Yes sir. Yes, sir. अब ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट का ओनली मैग्नीट्यूड बताया। डायरेक्शन अलोंग ईस्ट कैसे लिखेंगे? अलोंग ईस्ट। सो हियर डिस्प्लेसमेंट पूरा डायरेक्शन के साथ इन दिस एग्जांपल कितना होगा?
15 मीटर अलोंग ईस्ट। समझ में आया? यस सर। तो मुझे बताओ, अब ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें भी लिखेंगे। मुझे बताओ ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है? नो सर। No, sir. So displacement does not depend upon path. सर ये हमें ये डायग्राम बनाना होगा कि सर? पूरा लिखो as it is. It does not depend upon path. ठीक है? It does not depend upon path. ना? एक काम करो, ये लिखो 1 सेकंड, मैं म्यूट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। लिख लिया? यस सर। हाँ, अब मुझे बताओ क्या वेक्टर है? सर वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर है ना, डायरेक्शन। हमें पता था ना कि डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, ये हमें बता रहा है ना कि 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ और किधर हुआ है? ईस्ट में हुआ है। ईस्ट। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट का Yes, मीनिंग sir. ये है कि पार्टिकल किधर शिफ्ट हुआ है, अपनी पोजीशन। उस डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल की पोजीशन किस तरफ शिफ्ट हो रही है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे? इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम, किधर से किधर होगी? इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल टू फाइनल। हाँ, फाइनल। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल। फाइनल पॉइंट। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है। बताओ ये हमेशा इंक्रीज हो ऐसा जरूरी है क्या? नो नो सर, सर। कैन बी 0। हाँ, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज ऑल्सो। समझ में आया? यस सर। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। क्या ये जीरो हो सकता है? यस सर। यस इट सर। कैन बी जीरो, Yes, sir. है ना? एंड नेगेटिव ऑल्सो, नेगेटिव भी हो सकता है, अभी बताऊंगा कैसे। एंड नेगेटिव ऑल्सो। समझ में आया? यस सर। अब यूनिट की बात करते हैं। ऐसा यूनिट वही सेम मीटर। देखो मीटर में ही तो लिखा है यहाँ पे। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अदर यूनिट किलोमीटर। किलोमीटर। समझ में आया? यस सर। लिख लिया? Yes, sir. नो सर। देखो तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। फाइनल। ठीक है?
Sir, done. डन। Yes, sir. ध्यान रखना, अगर पार्टिकल वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि पोजीशन में कोई चेंज हुआ ही नहीं। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बट डिस्टेंस 0 होगा क्या? No, sir. No, sir. ठीक है? हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखो, अभी हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था, एक्स एक्सिस में राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव होता है ना? डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, ऊपर जाएंगे Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव होगा। लिख लेते हैं इसको भी, ठीक है? Sir, last So, point. when an object moves, सर डिस्प्लेसमेंट में ही लिखना है ना? हाँ डिस्प्लेसमेंट Sir. ही तो चल रहा है अभी, टुवर्ड्स राइट Sir, can you show the last point? origin, हाँ बताता हूँ। लिख लिया? Yes, sir. It. So when an object moves towards right from origin, its displacement is positive. अगर राइट में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, ओरिजिन से। और when an object moves towards left from origin, then its displacement is negative. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, वैसे लिख लो, Yes, sir. when an object moves upward from origin, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं तो जब तक ऊपर जाता है तब तक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। समझ Positive. में आया? हाँ, फिर नीचे Yes, आता है तो sir. फिर कम होने लगता है, फिर जैसे यहाँ आ Negative. जाएगा वापस तो 0 हो जाएगा। और अगर हमने नीचे थ्रो किया, ओरिजिन ऊपर है और नीचे थ्रो किया तो डिस्प्लेसमेंट शुरू से ही नेगेटिव रहेगा। आया समझ में? Yes, sir. Then its displacement is positive. तुम पूरा लिखना, समझ में आया? Okay, sir. Yes, sir. And when an object moves downward from origin, then its displacement is negative. सबको याद हो गया? Yes, sir. इसमें कोई टफ बात है क्या? No, sir. लिख लो। No, sir. अब मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ जो तुम्हें खुद से लिखना है। डिफरेंस बिटवीन, एग्जाम में आता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बताओ कितने डिफरेंस तो मैंने लिखवाई दी तुम्हें। Yes, sir. लिखवा दी ना, डिस्टेंस में अलग लिखवाया डिफरेंस और डिस्प्लेसमेंट में अलग लिखवाया। बट तुम्हें एक Yes, sir. टेबल बना के वो सारे डिफरेंस लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है? एक Okay, तरफ sir. डिस्टेंस लिखना है और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट। एक डिफरेंस तो उनकी डेफिनेशन लिखनी है। समझ में आया? Yes, sir. डेफिनेशन लिखना है फर्स्ट, फिर Yes, sir. सेकंड लिखना है कि डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है? थर्ड लिखना है कि डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है, याद है ना? Yes, sir. फोर्थ लिखना है Yes, sir. डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता बट डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फिफ्थ लिखना है कि डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज होता है बट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। सारे डिफरेंस मैंने तुम्हें लिखवाए हैं। समझ में आया? Yes, sir. बस Sir. तुम्हें यहाँ पे 1 by 1 दोनों के साइड में लिखने हैं 5 डिफरेंस, ठीक है? इन नोट्स की हेल्प से लिख लेना या फिर मैंने तुम्हें मॉड्यूल भी दिया हुआ है, वहां से भी हेल्प ले सकते। Okay, ठीक है, sir. ये डिफरेंस है ना, ये सब डिफरेंस ही तो है। इधर Yes, भी लिखा sir. है, समझ में आया? Yes, sir. अब क्वेश्चन करें। Yes, sir. हटा दूं ये पेज?
Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक पार्टिकल है, वो O पॉइंट से A तक चला, ये A पॉइंट है, फिर यहां से B तक आया। हमें O से A तक का डिस्टेंस पता है 15 मीटर है ये, और A से B तक पता है 10 मीटर है। हाँ 10 मीटर है, या फिर इसको ले लो 5 मीटर है। हमसे पूछा है फ्रॉम O टू B, फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डिस्प्लेसमेंट। बताओ। ये बताने के बाद ये करो, मैं नेक्स्ट एग्जांपल भी लिख देता हूँ। आगे आंसर। Yes, sir. कितना आया डिस्टेंस? Sir, 20 meter. 20 मीटर। डिस्टेंस तो क्या होता है? लेंथ होता है। 20 मीटर। तो O से डिस्टेंस होगा OA प्लस AB लेंथ। Yes, sir. ये तो लेंथ होगा ना, टोटल लेंथ। तो कितना होगा? 15 sir. प्लस 5 20 मीटर। चाहे राइट जाए या Yes. लेफ्ट जाए, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ये तो लेंथ Yes, बताता sir. है ना, टोटल लेंथ कितना चला हो, Yes, sir. है ना। और डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा? 10 meter. डिस्प्लेसमेंट तो इतना हुआ ना, 10 O से B मीटर। तक। हाँ, O से B तक की ये शॉर्टेज डिस्टेंस ये है। समझ में आया? तो ये कैसे निकालेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस? 15 में से 15 minus 5 गया तो ये बचा 15 minus कितना? 5. -5। वो 15 मीटर पहले आगे गया, फिर 5 मीटर पीछे आ गया। तो 15 मीटर आगे गया था वो तो प्लस में, और फिर 5 मीटर लेफ्ट में आया। अगर हम लेफ्ट में चलते तो वो माइनस में होता है। समझ में आया? Yes. Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर। आया समझ में? Yes, ठीक sir. है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग on a circular path of radius r. Find from A to B. ये B पॉइंट है। फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डिस्प्लेसमेंट। A to B तक का डिस्टेंस बताओ, फिर डिस्प्लेसमेंट बताओ। Sir, done. डिस्टेंस कितना आया? Sir, pi r आया. यस। और डिस्प्लेसमेंट? Sir, d आया. मतलब sir 2r. सर 2r आया।
देखो वेरी गुड। Sir, 2. डिस्टेंस तो कौन सी पाथ होगी? डिस्टेंस तो देखो मैं हाईलाइट करूंगा, ये वाली पाथ होगी। इस पाथ से गया ना वैसे चल के, दिख रहा है सबको? यस सर। ये इस पाथ की लेंथ Yes, sir. है ना, कितनी होगी इसकी लेंथ? सर पाई आर। हाँ, ये पूरी लेंथ होती है 2 पाई 2 आर, pi उसका r. हाफ है बाई 2, तो पाई Yes, आर sir. होगा, पाई आर मीटर। समझ में आया? और Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट तो ए से बी तक की शॉर्टेज डिस्टेंस ये होगी, ए से Yes, बी sir. तक की शॉर्टेज डिस्टेंस ये होगी ना, Yes, ये sir. वाली। तो ये Yes, कितनी sir. होगी? 2 आर मीटर। मान लो रेडियस 2 गिवन है तो तुम निकाल सकते हो, Yes, sir. आर की वैल्यू पुट कर दो। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब एक और क्वेश्चन, यहाँ तक गया बी तक। सेम क्वेश्चन है, ए से बी, बी अलग हो गया, बी दिख रहा है सबको कहाँ है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब क्वार्टर ऑफ सर्कल है वो, क्वार्टर ऑफ सर्कल तक गया। Sir, done. डन? Sir, done. Yes, sir. हाँ, कितना आया डिस्टेंस? Pi Sir, r pi r by by 2. 2. Pi r by 2. डिस्टेंस आया 1/4 है ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक। ये देखो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, ये sir. इतना डिस्टेंस निकालना है मुझे। Yes. देखो डिस्टेंस को मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ, ये डिस्टेंस है, ठीक है? तो कितना होगा ये 1/4 तो फुल सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बाई 4, तो कितना होगा ये? Pi r by 2. अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वो तो ए से बी तक हमेशा शॉर्टेज डिस्टेंस, तो डायरेक्ट एक लाइन मिला दो, इनिशियल से फाइनल लाइन जोड़ दो, ठीक है? तो इनिशियल से फाइनल में इसको जोड़ूंगा ऐसे, तो ये आएगी R root 2. हाँ। R अब देखो ये आर है, ये आर है, और ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है ए बी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये होगा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना होगा? 2r स्क्वायर का अंडर रूट, तो आर स्क्वायर का अंडर रूट आर आएगा, तो ये आएगा √2r। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? √2r। तो आंसर कितना आया? R root 2. 2 इंटू आर, आर √2 या √2। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने का फंडा समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट बताना है शॉर्टेज डिस्टेंस वाला पाथ। स्ट्रेट लाइन जोड़ दो एक ए से बी तक। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है? Yes, sir. सो रिवीजन करके आना नेक्स्ट क्लास में, है ना? अभी भी इतना नहीं पढ़ा है हमने कि मैं तुम्हें होमवर्क दूं ज्यादा, तो इसलिए ये क्वेश्चन फिर से कर लेना, और ये पढ़ के रिवीजन पढ़ के वो डिफरेंस लिख के लाना। एक तो एग्जाम में आता है, वो फिर से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? डिफरेंस लिख के आना है, और ठीक है, Yes. टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है वो रिवीजन कर लेना, है ना? Yes, sir. 1D 2D 3D मोशन क्या होता है रिवीजन कर लेना, ठीक है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रेस्ट मोशन, इन सब में डिफरेंस क्या होता है रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट क्लास से हम स्पीड वेलोसिटी शुरू करने वाले हैं, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. ओके। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank Yes, you. sir. Thank you, sir.